हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन चैप्टर। और हाइड्रोजन चैप्टर में सबसे पहले आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान पढ़ेंगे। तो जो हमारे साथ ममता मैम हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगी, तो देखते हैं। हेलो बेटा, आज हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आपको अनिल सर ने बताया कि आज हम लोग को हाइड्रोजन चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन है क्या, यानी कि इसमें इसका सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है। तो प्रतीक की बात करें तो हम लोग ये प्रतीक लिखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन को यदि हम बात करें परमाणु में, तो परमाणु में इसका सिंबल क्या होता है, H होता है, ठीक है। और वहीं पर यदि एटम की बात यानी कि अणु की आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपका H2 सिंबल होगा। ये सिंबल है आपका परमाणु का। और यहाँ पर नेक्स्ट है H2 जो लिखते हैं वो अणु के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का सिंबल है। आज का आपका टॉपिक है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन स्थान की विवेचना करना। जैसा कि हमें पता है कि अब तक जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो भी आपने तत्वों को रखा है वो उनके गुणों के आधार पर हम रखते हैं कि उनके गुण किससे मिलते हैं, जिस ग्रुप से वो टैली करते हैं उसी ग्रुप में उनको रखा जाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात आई तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व था जिसके गुणों के आधार पर रखने की जब बात करते हैं तो वो काफ़ी विवादास्पद रहा। उसका कारण रहा कि ये क्षार धातुओं के साथ भी समान व्यवहार रखा, साथ ही साथ हैलोजन तत्वों के साथ भी उसके समानता के गुण पाए गए। इस वजह से ये एक अपने आप में विवाद रहा कि इसे किस ग्रुप में रखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। डस्टर आप अपने पास रख लिए, कंटिन्यू करें। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्षार धातुओं में समानता की बात करते हैं। क्षार धातु का मतलब होता है वो फर्स्ट ए समूह, ठीक है। क्षार धातु का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में क्या है, आपके कौन कौन से तत्व, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये सभी तत्व किस में आते हैं, आपके क्षार धातुओं में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि आपने देखा सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें तो सबसे पहले फर्स्ट ए तत्वों का जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। जहाँ पर N क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, दैट्स मीन आपका सबसे बाह्य कोश होता है, और S आपका सब सेल है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ए के लिथियम का हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिथियम का जब लेते हैं कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, तो इसका कितना हो गया 1s2 2s1। वहीं पे सोडियम की बात करें, सोडियम की बात करते हैं तो इसका कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं हम आपके हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर देखिए हम हाइड्रोजन का लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1s1। अब यहाँ पे नोटिस क्या करना है आपको कि यहाँ सभी के आउटर मोस्ट सेल, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। तीनों ही केस में आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 पर ही आता है, 2s1 3s1 और 1s1। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि आपका हाइड्रोजन फर्स्ट ए समूह में रखना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट आपका दिया है धन विद्युतीय गुण। जैसा कि ये अपने आप में धनायन बनाते हैं। धनायन बनाने का मतलब क्या है कि जब सोडियम किसी भी कंपाउंड में रहता है तो नॉर्मली ये किसमें, कंपाउंड में किसमें रूप में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ में। दैट्स मीन ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और Na+ का फॉर्मेशन कर लेता है। एज यूजुअल आप कह सकते हैं हाइड्रोजन भी कई कंपाउंड, अधिकांश कंपाउंड में ये H+ के रूप में उपस्थित हो जाता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये आपके क्षार धातु की तरह यह भी धनायन बनाने की टेंडेंसी शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, संयोजकता। थर्ड पॉइंट है आपका संयोजकता। संयोजकता आपको मालूम है कोई भी तत्व जितने से संयोग करने की क्षमता रखता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका सोडियम है,
किसी से भी उसको इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात करें तो वह एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि इसकी संयोजकता सोडियम की कितनी होती है, 1 होती है। लिथियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। वहीं पे हाइड्रोजन की भी बात करें तो हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 होती है। तो ये इस तरह से इनके साथ समान व्यवहार रख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। संयोजकता और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि संयोजकता यानी कि वैलेंसी जो है आपकी धनायन ऋणायन में नहीं होती है, वहीं पर आपकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है, धनायन ऋणायन में लिखी जाती है। और जब धनायन ऋणायन में लिखते हैं तो वहाँ पर जितने भी क्षार धातु हैं, चाहे सोडियम है, लिथियम है या पोटेशियम है, इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना होगा, +1 होता है इन अ कंपाउंड। ध्यान रहे ये कंपाउंड की हम बात करते हैं, न्यूट्रल स्टेट की बात नहीं करते हैं। तो ये कंपाउंड में +1 +1 +1 होंगे और वहीं पर ये आपका हाइड्रोजन भी कई कंपाउंड्स में +1 स्टेट में होता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जिस तरह से सोडियम है, सोडियम क्लोराइड की बात करें, इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है। वहीं पर आपका HCl के केस में देखेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 हो जाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी क्षार धातुओं की तरह ही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अधातुओं के साथ संयोग। जैसा कि हमें पता है पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें कुछ छोड़ करके, यानी कि पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसमें आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों हैं, तो वहाँ पर एस ब्लॉक की एक तो टेंडेंसी वैसे भी है, वो पी ब्लॉक के साथ आसानी से संयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आपके अधातुओं में, मान लीजिए हमने आधात के रूप में ऑक्सीजन लिया, एक सेकेंड, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ हम संयोग कराने जा रहे हैं, आपका सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, Na+O2, ये फॉर्म करता है आपका Na2O, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो गया। उसी टाइप से जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं O2 का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। दोनों ही केस में आप देखते हैं ये दोनों ही अपने आप में आधात के साथ संयोग करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर आप सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये बनाता क्या है आपका NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। वहीं पे हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि क्या है, जिस तरह से सोडियम ने अपना ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है, एज यूजुअल आपका हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये धातुओं के साथ संयोग की टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अपचायक गुण। अपचायक का मीन्स आपको पता ही है, जो दूसरों को क्या करे, दूसरों को अपचयित करे और अपना ऑक्सीकरण करे। अपना ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या है, वो अपने आप को पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करता है, और दूसरों को अपचयित करने का मतलब क्या हुआ, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि उस पर नेगेटिव जाएगा। अब देखिए यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये Na+ में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी जिस तरह से सोडियम, अभी आपने ऊपर के रिएक्शन में देखा ही उपरोक्त में कि ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसे थे, जिस तरह आसानी से उनको क्या कर रहे थे, वो अपचयित कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से आपका सोडियम भी अपचयित करता है, उसी तरह से आपका हाइड्रोजन भी अपचयित कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों ही एक अच्छे अपचायक गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह से हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ समानता का व्यवहार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, हैलाइड के साथ समानता। हैलाइड का मीन्स क्या हुआ आपका, वही हाइड्रोजन के साथ आपका क्लोरीन का रिएक्शन कराएं या सोडियम के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, ये आपका हैलाइड है। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपके हैलाइड में आते हैं, ठीक है। अब समानता की बात करें तो यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन होता है या क्लोरीन होता है, इन दोनों की हम बात करते हैं तो इन दोनों के अंदर ही एक खास बात ये है कि ये जब भी रिएक्शन करेंगे तो अपने आप में नेगेटिव होंगे और आने वाला जो भी गुण होगा वो पॉजिटिव होगा। अब जब सोडियम के साथ हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है, NaCl, और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो आपका बना आपका HCl।
अब इन दोनों ही केसेस में देखा जाए तो जब इसको हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो NaCl जब विद्युत अपघटित होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl- में। इस दौरान आप पाएंगे कि एनोड पर कौन कलेक्ट होते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एनोड पे जाते हैं, जिनके पास पॉजिटिव होते हैं वो कैथोड पे कलेक्ट होते हैं। तो ये आपका जो सोडियम है, सोडियम आयन है, ये जाकर के कैथोड पर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी टाइप से जब इसका हम HCl का विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये H+ और Cl- में ब्रेक होगा, जहां पर H+ जो है ये भी जाकर के कैथोड पर कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से इन दोनों के गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से क्षार धातुओं के साथ समानता की बातें हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हैलोजन तत्वों के साथ समानता। हैलोजन तत्व कौन से हैं? 7 A ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। 7th A को क्या कहते हैं बेटा, हैलोजन तत्व कहते हैं। इसमें आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक्सेट्रा। सबसे पहली बात, इसमें भी हमने पहला पॉइंट क्या लिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका इनके और उनके कॉन्फ़िगरेशन में तो डिफरेंस दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक का अर्थ क्या है उसके लिए हम बता दें आपको। जैसे अभी मान लीजिए हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 या 7? बताइए, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है, 9 हो गया ना आपका। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि इसके पास जो आउटर मोस्ट सेल है टोटल, तो इसको जनरल उसमें उस तरह लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं 2 and 7। अब इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है 2-8 में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका यही बताया जा रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि फ्लोरीन के केस में क्या है, जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो वो तुरंत एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपना गेन कर लेता है, जैसा कि नियॉन का होता है। उसी टाइप से जब हाइड्रोजन की हम बात करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। यहाँ पर भी देखने में 1s1 जरूर है, लेकिन इसको भी एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1s2 में, जो कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये भी एक अपने आप में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसलिए कहा गया कि इसके और इसके यानी कि हैलोजन का और साथ ही साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ ना कुछ समानता पाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत ऋणाय गुण की बात करें। ठीक है, ऋणाय का मतलब जो निगेटिव बनाते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये निगेटिव कब बनाते हैं। मान लीजिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि सोडियम के साथ या पोटेशियम, वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल यार, लाइक मान लीजिए पोटेशियम के साथ क्लोरीन का साथ रिएक्शन है तो आपका मान लीजिए KCl बना, लेट। ठीक है, इसी टाइप से आपका इसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये KH बना लेगा। इसके केस में क्या होगा, इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपने आप में आप देखेंगे K+ और Cl- में टूटेगा, ये K+ और H+ में H- में टूटेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, विद्युत ऋणाय तत्व में का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों ही ऋणायन बनाने की टेंडेंसी शो कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कहा था क्षार धातुओं के समान ये आपके धनायन बनाते हैं, तो ये आपके हैलोजन के समान ऋणायन भी बनाने की टेंडेंसी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका संयोजकता। थर्ड पॉइंट है आपका संयोजकता, थर्ड नंबर है। संयोजकता का मतलब कितने से वो संयोग करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी का हमें पता है, ये सभी एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। वहां पर क्या था कि सोडियम देना चाहता था तो हाइड्रोजन भी देने की टेंडेंसी शो कर रहा था। यहाँ पे क्लोरीन के लिए हम क्या करें, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन भी कई ऐसे कंपाउंड है जहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, यानी कि इसकी संयोजकता भी एक होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। ऑक्सीकरण संख्या अवस्था की बात करते हैं तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1 होती है, तो हाइड्रोजन की भी -1 होती है, जैसा कि अभी आपने 2 मिनट पहले
रिएक्शन में देख रखा है। और फिर भी और देखना चाहें तो हम बात करें तो आपका जैसे NaCl है, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की निकालने की बात करेंगे तो आप Cl की कितनी निकालेंगे, इसके केस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। वहीं पर NaH होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। तो इस तरह से इन दोनों के ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसेस स्टेट की बात करें तो आपको पता है कि फ्लोरीन है या आप फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इन सभी की, इन दोनों की ही बात करते हैं तो इनकी भौतिक अवस्था क्या है, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ये F2 के रूप में, Cl2 के रूप में गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। बिल्कुल हाइड्रोजन भी आपका गैस रूप में ही पाया जाता है, इसलिए इनकी भौतिक अवस्था भी समान हो जाती है। इसी आधार पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आया, द्विपरमाणुकता की बात कर रहे थे। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन का सिंबल की जब बात हम कर रहे थे तो हाइड्रोजन एटम को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। H2 ये डिफाइन करता है ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, दैट्स मीन ये क्या है, द्विपरमाणुक है। उसी टाइप से आपका देखिए फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन भी F2 यानी ये दो परमाणुक होता है, क्लोरीन भी Cl2 के रूप में पाया जाता है यानी कि ये दो परमाणुक होता है, यानी कि दो परमाणु से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आधात्विक लक्षण। आधात्विक लक्षण का मतलब ही क्लियर है कि ये आधातु की तरह व्यवहार करते हैं। बिल्कुल हाइड्रोजन भी आधातु है, जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपके आधातु हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी आपका क्या है, आधातु है। इसमें कुछ खास नहीं कह सकते, हम इतना ही कहेंगे कि ये रखा चाहे कहाँ, चाहे जहाँ भी गया है, लेकिन ये पूरी तरह से आपके आधातुओं के ही समूह में माना जाता है, क्योंकि ये आधातु है, इसमें भी कोई चमक नहीं होती है, ये पूरी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, धातुओं के साथ संयोग। धातुओं के साथ संयोग की बात करते हैं। धातु आपके मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के साथ संयोग करते हैं तो यहाँ पर आपका क्लोरीन जब संयोग करता है तो आपका क्या बनाएगा, NaCl। आप देख रहे हैं एक ही एग्जाम्पल कई जगह हम कॉमन कर रहे हैं जिससे आपको ये लर्न भी हो जाए। यहाँ पे आपने सोडियम के साथ लिया तो ये आपका इस तरह का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये धातुओं के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है, या NaCl के साथ है, या आपने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है ये MgCl2। वहीं पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो बनाता है आपका MgH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि ये आप आसानी से धातुओं के साथ संयोग करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अधातुओं के साथ संयोग। अधातुओं के साथ संयोग की बात करें, अब यहाँ पे आधातु मैंने कार्बन ले लिया आपके सामने, ठीक है। कार्बन के साथ जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है CCl4। अभी ये हम रिएक्शन बैलेंस नहीं किए, रिएक्शन बैलेंस करते तो C+2Cl2 एरो CCl4 का फॉर्मेशन कर लेता। वहीं पे कार्बन का जब हाइड्रोजन के साथ भी हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, मीथेन यानी कि CH4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये आधातुओं के साथ संयोग भी बिल्कुल सिमिलर वे में करता है। जिस तरह से इसमें 4 क्लोरीन की जरूरत पड़ी उसी तरह से इसमें 4 हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्षार धातुओं के साथ और हैलोजन तत्व दोनों के साथ समान व्यवहार रखता है, इसलिए एक विवाद का कारण बना कि इसे कहाँ पर रखा गया। लेकिन लास्ट में हम लोग ने रिजल्ट क्या निकाला, तो इसे हमने रखा किसमें है, क्षार धातुओं में, क्षार धातुओं के समूह में रखा। उसका एक कारण था कि पूरा पीरियोडिक टेबल यदि आप देखें तो इसमें किसी भी तत्व का जो स्थान रखा गया तो वह उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सेंस यहाँ पर ये है कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही डिसाइड करते हैं उनका ग्रुप नंबर या ब्लॉक नंबर। और उस आधार पर देखा गया कि हाइड्रोजन का 1s1 लिखने का मतलब हो गया कि ये किस ब्लॉक में जाएगा, S ब्लॉक में होना चाहिए और फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए। इस वजह से इसे हमने क्षार धातुओं के साथ। थैंक यू।